राहुल की मंडली में किसने मचा दी खलबली? राहुल इम्फाल शिफ्ट, दोस्त ने दिया 2024 का सबसे बड़ा सियासी गिफ्ट। चुनाव से पहले ही क्यों कांग्रेस में मच गई है भगदड़? देवड़ा गए, अब महाराष्ट्र में क्या करेगी कांग्रेस? एक तरफ राहुल गांधी को दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर इम्फाल में लॉन्च किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली से 1450 किलोमीटर दूर राहुल गांधी के तीसरे दोस्त मिलिंद देवड़ा की फ्लाइट कांग्रेस की सियासी रनवे से उड़कर शिंदे गुट के पिच पर लैंड कर रही थी। कांग्रेस राहुल गांधी को न्याय यात्रा के जरिए तीसरी बार लॉन्च की। उधर राहुल के तीसरे दोस्त ने टाटा बाय बाय बोल दिया। सबसे पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, फिर 2022 में यूपी में ब्राह्मण चेहरा रहे जतिन प्रसाद भी साथ छोड़ गए, और अब मिलिंद देवड़ा ने भी राहुल गांधी वाले कांग्रेस को नमस्कार कर दिया है। राहुल गांधी मणिपुर में न्याय यात्रा कर रहे थे, तो मिलिंद देवड़ा तीर धनुष उठाकर विकास के ऊपर निशाना लगा रहे थे। पंजा का साथ छोड़ भगवा ध्वज का पताका फहराने का संकल्प ले रहे थे। विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी और देवड़ा परिवार के बीच 55 सालों का रिश्ता था, जो आज टूट गया। दिल्ली से कांग्रेस के नेता जब मुंबई की तरफ देखते थे, तो सबसे पहले देवड़ा परिवार यानी मुरली देवड़ा और मिलिंद देवड़ा ही नजर आते थे। लेकिन 55 सालों के इस सियासी रिश्ते पर आज ब्रेक लग गया। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा बताएंगे, राहुल गांधी के करीबी दोस्त पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गांधी और देवड़ा परिवार के बीच दोस्ती कितनी गहरी थी। राहुल का कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, मिलिंद देवड़ा दिखी जाते थे। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कोई सियासी मंच हो, राहुल के साथ मिलिंद देवड़ा की मौजूदगी होती ही थी। दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी, और राहुल मिलिंद देवड़ा अपने अपने परिवारों के नए जनरेशन के नेता हैं, तो दोनों के बीच जुगलबंदी भी खूब बनी। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा भी रहे। 1978 से लेकर यूपीए 2 तक कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र मतलब देवड़ा परिवार ही था। छोटे बड़े हर मंच पर मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा सोनिया गांधी के साथ दिखी जाते थे, और इसी 10 जनवरी को कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुरली देवड़ा की जयंती पर श्रद्धांजलि भी दिए थे, जो बता रहा कि आला कमान से देवड़ा परिवार का रिश्ता कितना खास है। मुरली देवड़ा उद्योगपति के साथ राजनेता भी थे। मुरली देवड़ा 1977-1978 में मुंबई के मेयर भी रहे थे। 1991 से 2003 यानी 22 सालों तक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के भरोसेमंद थे। 1991 में मुरली देवड़ा ने ही राजीव गांधी के लिए सफल रोड शो का आयोजन करवाया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का श्रेय देवड़ा परिवार को ही जाता है। मुरली देवड़ा कांग्रेस के लिए फंड का भी इंतजाम करते थे। 4 बार लोकसभा सांसद और फिर राज्यसभा सांसद रहे। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन मुरली देवड़ा के निधन के बाद देवड़ा परिवार और गांधी परिवार के बीच खाई बढ़ती गई। मिलिंद देवड़ा जो राहुल गांधी के कोर टीम में थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, और अब मिलिंद देवड़ा ने अपनी नई पारी की घोषणा कर दी है। मुझे आज बहुत खेद हुआ ये पढ़कर कि श्री मिलिंद देवड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी से अपना त्याग पत्र दिया है और आज पार्टी की मेंबरशिप को उन्होंने छोड़ दिया है। देवड़ा परिवार जो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी योगदान किया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस का नुकसान होगा इनके छोड़ने से। इसी के साथ मैं एक सलाह देना चाहता हूँ माननीय उद्धव ठाकरे जी को, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण, कि माननीय संजय राउत जी जो अपने बयानबाजी करते हैं उस पर थोड़ा सा वे लगाम लगाए, थोड़ा सा उसे कंट्रोल करें। उनके स्टेटमेंट से अक्सर मैंने ये देखा है कि नुकसान होता है। जो एमवीए की सरकार थी उसके गिरने का एक कारण माना जाता है संजय राउत जी के जो बयानबाजी थी। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो
ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है। मिलिंद देवड़ा का भी कांग्रेस के साथ शानदार कार्यकाल रहा। 14वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक चुने गए। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में मिलिंद देवड़ा केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी रहे। उनके बेहतर काम को देखते हुए 2012 में उन्हें कनिष्ठ केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय का भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। मिलिंद देवड़ा रक्षा और शहरी विकास पर सलाहकार समिति के साथ साथ रक्षा पर स्थायी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण सीट से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2014 में मोदी लहर में हार गए। पिता की तरह जूनियर देवड़ा भी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि गांधी परिवार में देवड़ा परिवार की कितनी पकड़ थी। लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला ले लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्या मिलिंद देवड़ा को भी 2024 में मोदी ही आते दिखाई दे रहे हैं? क्या मिलिंद देवड़ा को पता चल गया है कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस हार रही है? मिलिंद देवड़ा के जाने से उनके हम उम्र साथी थोड़ा गम में है, तो राहुल गांधी और 10 जनपद के करीबी नेता पार्टी छोड़ने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी के 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूं। मिलिंद देवड़ा ने सुबह सुबह ऐसा बम फोड़ा कि राहुल की न्याय यात्रा की चमक फीकी पड़ गई। मुंबई से दिल्ली तक सियासी गलियारे से सुर्खियों तक राहुल की न्याय यात्रा कहीं खो गई और मिलिंद देवड़ा की नई सियासी पारी का शोर उसके ऊपर हावी हो गया। यानी लाखों रुपए लगाकर राहुल गांधी को तीसरी बार लॉन्च करने वाले कांग्रेस इवेंट पर मिलिंद देवड़ा ने एक झटके में पानी फेर दिया। राहुल के इस लॉन्चिंग इवेंट को ही फेल कर दिया। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे। मैं क्या कह सकता है। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे। तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा आपको। अधीर रंजन चौधरी ने इम्फाल में कहा कि मिलिंद देवड़ा से ही पूछिए उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, और इसका जवाब इम्फाल से 3000 किलोमीटर दूर से मिलिंद देवड़ा ने दिया है। मिलिंद देवड़ा आखिरकार बता दिए कि उन्होंने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा। मिलिंद देवड़ा ने बता दिया कि आखिर कांग्रेस का सियासी भविष्य क्या है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो उसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस
और नेगेटिविटी। मिलिंद देवड़ा के जाने से 2024 के चुनावी भंवर में कांग्रेस की नाव महाराष्ट्र में फंस गई और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे रस्साकस्सी के बीच कांग्रेस का पहला विकेट गिर गया। मिलिंद देवड़ा आखिर क्यों गए, विवाद की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। विवाद की वजह मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट है, जिस पर शिवसेना यूबीटी दावा ठोक रही है। वहां से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत सांसद हैं। 2014 से वो लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मुंबई दक्षिण सीट देवड़ा परिवार का पारंपरिक सीट है। पहले मुरली देवड़ा और फिर बाद में मिलिंद देवड़ा इस सीट से चुनाव लड़ते रहे। मिलिंद देवड़ा इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव गुट इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं।